जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे मैप देख रहे हैं। आज हम इंडियन रिवर्स के बारे में जानने वाले हैं। कहाँ पे किस राज्य से किस नदी निकलती है, किस राज्य से किस नदी नहीं निकलती, इसके बारे में हम सच में जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि नदियों को जानने में बहुत कठिनाई होती है। कहीं कहीं से भी नदी निकलती है, परंतु हमें इसके बारे में हमें उतनी अच्छी से जानकारी नहीं मिलती है। तो हम इसके बारे में आज अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे देखते हैं, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से यहाँ से जो हमारा कैलाश श्रेणी, यहाँ पे जो हमारा कैलाश श्रेणी के पास ही एक छोटा सा मानसरोवर झील, कौन सा, कैलाश श्रेणी के नीचे से ही हमारे एक छोटा सा मानसरोवर मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील है। यहाँ से हमारा सबसे बड़ी बड़ी दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। एक इधर से सिंधु नदी, एक सिंधु नदी यहाँ से निकलते हुए इस क्षेत्र से, इसका जो अफा द्रोणी होता है, जो इस क्षेत्र से होते हुए पंजाब की तरफ, पंजाब से होते हुए यह हमारा पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में गिरती है। तो हमारे यहाँ कौन सा नदी हो गया? यह हमारा सिंधु नदी हो गया, जो कि कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील नामक स्थान से यह नदी निकलती है। और यह नदी का अफा द्रोणी हमें जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ हम जम्मू कश्मीर में ही इसका केवल अफा द्रोणी होता है। उसके बाद यह पाकिस्तान में डायरेक्ट प्रवेश करके अरब सागर में अपना जल को विसर्जन करती है। इसके कुछ सहायक नदियां भी हैं, उसको हम आगे जाके देखेंगे। पहले हम यहाँ पे और एक जो नदी निकलती है, हमारे सबसे बड़ी नदी, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, यह हमारा अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इधर असम की साइड से होते हुए या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी में एक और महत्वपूर्ण नदी आके मिलती है, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो हमारी गंगा कहाँ से निकलती है? तो हमारे जो गंगा नदी है, वह हमारे यहाँ उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से, उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। तो हमने ये तीन नदी के बारे में जाना, जिसमें तीन नदी कौन कौन से है? ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, और ये हमारा हो गया हमारा गंगा नदी। गंगा नदी जो जाकर ब्रह्मपुत्र मिलती हैं। जब यह दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है, तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये जब कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। और इनके भी कुछ मुख्य सहायक नदी हैं, जैसे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश देखा जाता है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ से हमारे तीन चार मुख्य नदियां निकलती है। एक निकलती है चंबल, चंबल, ये है हमारा चंबल। और एक नदी निकलती है हम बेतवा, बेतवा। और एक नदी जो हमारी निकलती है उसे हम कहते हैं केंद। और एक नदी जो होती है, जो हमारे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे नदियों के हिसाब से पूछा जाता है। एक नदी जो हमारी निकलती है उसे माही नदी के नाम से जान जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में आता है, कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो हमारे माही नदी, ये हमारे माही नदी है, जो इस डायरेक्शन से होकर कहा, अरब सागर में जाके गिरती है। और ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो ये माही नदी माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो आपका आंसर रहेगा माही नदी, जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। और यहीं से एक और नदी निकलती है, जिसे हम यमुना के नाम से जानते हैं। यमुना के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो हमारे मुख्य नदियों के बारे में देखा, तो यह कौन सी नदियां निकल गई? तो ये हमारी यमुना नदी निकल गई। यमुना नदी कहाँ जाके मिलती है? गंगा में जाकर मिलती है। और गंगा के और कुछ सहायक नदी के बारे में हम बाद में जानेंगे, क्योंकि अभी यह बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी के लिए हम केवल महत्वपूर्ण नदी के बारे में जान। ये गंगा नदी हो गया। गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? यमुना नदी जाकर गंगा नदी से मिलती है। और एक नदी जो होती है कंडक, कंडक, जो कि गंगा नदी में मिलती है। इनकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है कौन सी? ये नदी हो गया हमारी यमुना।
यमुना, और ये नदी हमारा हुई गंडक। और यहाँ से और एक नदी जाके मिलती है जो कि गंगा में, जिसे कहते हैं घाघरा। घाघरा। और एक नदी और यहाँ से जाके मिलती है जिसे हम कहते हैं कोस, जिसे हम कहते हैं कोसी। कोसी। तो इतने नदी के बारे में हम जान गए, किसके? गंडक, घाघरा, कोसी, जो कि गंगा नदी के महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो आपका आंसर रहेगा यमुना। ये यमुना जो है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब देखते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे यहाँ नेपाल में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है एक ऐसी नदी है जिसे अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह हमारे भारत देश के कुछ ही क्षेत्र में इनका अफवाह केवल अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है, जो कि नेपाल में इसे सांगपो के नाम से जान जाती है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को दिहांग नदी, दिहांग घाटी से प्रवेश करती है, इसलिए इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और असम में यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में जाने जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के नाम से तो हम फाइनली जो ब्रह्मपुत्र कहते हैं वह असम में हमें देखने को मिलते हैं। और जब यहाँ मिल जाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये दोनों नदी पद्मा के नाम से कहलाते हैं। अब जब मणिपुर से एक नदी आकर बांग्लादेश में मिलती है, जिसे हम मेघना के नाम से जानते हैं, मेघना नदी, मेघना नदी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आती है कि जो वो ब्रह्मपुत्र नदी जो गंगा नदी में मिलती है, या बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? तो